अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज हम फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा पढ़ेंगे। अच्छा, फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा में क्या हुआ था? फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा से पहले पहले बैटल ऑफ ओहद भी खत्म हो चुकी थी। फोर्थ ईयर में अब ये हुआ कि जो तीसरा कबीला था यहूदियों का, जो मदीना मुनव्वरा में रह रहा था, तीन कबीलों से एग्रीमेंट हुआ था ना, मीसाक मदीना में, ट्रीटी ऑफ मदीना में, कि भाई आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कोई बाहर से हमला करता है तो उस मुसलमानों का तो डिफेंड करेंगे, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स की कंडीशंस थी। लेकिन उन दोनों ने एग्रीमेंट तोड़ा, उनको निकाल दिया। अब तीसरी बैटल ऑफ जो ओहद हुई थी उसमें बनु नजीर ने एग्रीमेंट तोड़ा। खैर, सॉरी, उन दो ट्राइब्स को नहीं निकाला था, बल्कि सिर्फ एक ट्राइब को निकाला था, बनु कैनुका। अब बैटल ऑफ ओहद में बनु नजीर ने मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करी। क्या किया उन्होंने? उनकी कुछ ऐसी हरकतें थी जिनकी वजह से इनको निकालना पड़ा। नंबर एक, बैटल ऑफ ओहद में इन लोगों ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। सही है। और जब बैटल ऑफ ओहद में मुसलमानों को नुकसान हुआ तो ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने लग गए। ठीक है। और फिर एक मरतबा इन्होंने ये किया कि गलती से इन्होंने किसी मुसलमान को मार दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास गए बात करने के लिए कि भाई इसका रैंसम दें, इसका तावान दें, कि जो, क्योंकि जो कत्ल किया जाता है उसके बदले फिर जुर्माना अदा करना होता है, ब्लड मनी जिसे कहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से ये कहा कि आप तशरीफ लाइए, आप बैठिए, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। और एक बंदे को अपॉइंट कर दिया दीवार के पीछे, कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे उनके ऊपर भारी पत्थर गिरा के उनको शहीद कर दो। तो ये पूरी इनकी प्लानिंग थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि ये इनके इरादे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से उठ खड़े हुए और वहां से निकल आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से आ गए और कुछ भी नहीं कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक पैगाम दिया कि भाई ये इलाका 10 दिन के अंदर अंदर छोड़ के चले जाओ मदीना। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी। और उनको भरोसा था कि भाई हमारी मुनाफिकीन की जो जमात है, नॉन बिलीवर्स है मक्का के, वो हमारी हेल्प करेंगे, तो हम यहीं पे स्टे करते हैं, कोई जाने की जरूरत नहीं है। फिर हुआ ये कि मुसलमानों ने उनके जो किला था, जो फोर्ट था, उसका सीच कहते हैं मुहासरा करने को। जैसे मिसाल के तौर पे ये फोर्ट है, इसके अंदर सारे ये लोग रहते हैं। तो इंसान अपनी जरूरियात के लिए, जाहिर है, खरीदो फरोख्त के लिए, खाने पीने के लिए बाहर आता ही है। ठीक है। तो मुहासरा कर लेना ये होता है, सीच के इर्द गिर्द जो है ना फौजें बैठ गई। अब ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब खाना पीना खत्म होगा तो मजबूर होकर इंसान को बाहर निकलना ही पड़ेगा। और बाहर जब निकलेगा तो फिर मजबूरन उसको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये होता था सीज में, मुहासरे में। तो मुहासरा किया मुसलमानों ने इनका। अल्लाह ने इनके दिलों में मुसलमानों का खौफ डाल दिया, रौब डाल दिया। सीज ज्यादा अरसा नहीं चला था। कितने में जो है, आप सी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। फिर ये मजबूर हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऑर्डर था मदीना छोड़ने पर, वो छोड़ दिया। इनको ये कहा गया था कि भाई आप अनआर्म छोड़ेंगे, यानी कि असला जितना भी है आप लोग यहाँ छोड़ के जाएंगे। सिर्फ आप उतना सामान खाने पीने का साथ ले जा सकते हैं जितना कि ऊंट के ऊपर लाद सकें, इससे ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं है। खैर, ये लोग मदीने से निकले बड़े ही तकब्बुराना अंदाज में, गाने गाते हुए और ड्रम बजाते हुए। और इनके जाने के बाद मुसलमानों को आर्मर के 50 आर्मर मिले, 50 हेलमेट माले गनीमत में, 340 सॉर्ड्स एंड देयर गार्डन्स एंड लैंड, ये जमीनें मुसलमानों के हाथ आई माले गनीमत में। एक और काम चौथे साल में हुआ था, वो था प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल। ये शराब जो है हराम हो गई थी। शराब इस्लाम में हराम है। इसकी वजह यह है कि ये दिमाग पे एक ऐसा क्लाउड बना देता है, मतलब अकल के ऊपर पर्दा डाल देती है शराब की, यानी कि इंसान सोचने समझने से कासिर हो जाता है। और शराब की हराम हुर्मत होने का हुक्म जो है अचानक नहीं आया, बल्कि ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आया। पहले अल्लाह ताला ने जो है शराब के नुकसानात बयान किए, कि इसका नुकसान जो है इसके फायदों से बढ़कर है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है। फिर अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि शराब पीकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, क्योंकि शुरू में तो हलाल था ना शराब।
और फिर तीसरी मर्तबा एक आयत नाजिल करके अल्लाह ताला ने जो है बता दिया कि ये माइस गाइडेंस है, अल्लाह से को भूलने वाली चीज है और नमाजें छुड़ाने वाली चीज है, और इसको शराब को हराम करार दे दी। किस तरह एक आयत है, ओ बिलीवर्स वाइन एंड गैम्बलिंग एंड आइडल्स, वाइन हो गई शराब, गैम्बलिंग जुआ हो गया, आइडल बुतों की पूजा, एंड फोरटेलिंग थ्रू एरोज, तीर फेंक के जो लोग तुक्के लगाते थे, पेशन गोइयां करते थे, आर ओनली अनक्लीन थिंग, ये अनक्लियर थिंग है, यानी कि इसका कुछ पता नहीं होता कि क्या बात खुल के सामने आएगी। ये शैतान का काम है, लिहाजा अपने आप को इससे बचाए ताकि तुम कामयाब हो सको। सैटन्स प्लान इज टू एक्साइट एनमिटी एंड हेट्रेटेड बिटवीन यू, शैतान का काम क्या है कि वो जो है दुश्मन को फायदा पहुंचाएगा, और आप मुसलमानों के दरमियान जो है हेट, नफरत पैदा करेगा इस इंटॉक्सिकेंट्स के जरिए, एंड हिंडर यू फ्रॉम द रिमेम्बरेंस ऑफ, और आपको भुला देगा, दूर कर देगा अल्लाह की याद से और नमाजों से। विल यू नॉट एब्सटेन, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तो ये था ये फोर्थ ईयर में पेश आने वाले दो अहम तरीन वाकयात। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।